A warm good evening, everybody. We have with us a successful doctor, Dr. Sabyasachi Sinha from Lincoln College of Medicine. I think he's from Kolkata. Warm welcome, Dr. Sabyasachi. कैसे हैं आप? सर मैं ठीक हूँ। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। कैसा लग रहा है पास होने के बाद? सर बहुत अच्छा लग रहा है। और सबसे अच्छा तो ये लग रहा है आपसे बात करके। आई हैव सीन यू इन स्क्रीन। टॉकिंग विद यू इज एन एक्सट्रीम प्रिविलेज। इट गिविंग मी गूज़बम्प्स सर। I'm really happy and we are very proud of your achievement. And डॉक्टर सब्यसाची, अब कुछ अपने बारे में बताइए। कहाँ से हो आप इंडिया में और कैसा था ये सफर? यस सर। आई एम फ्रॉम कोलकाता। माय नेम इज सब्यसाची सिन्हा। सो आई हैव परस्यूड माय डिग्री फ्रॉम लिंकन यूनिवर्सिटी मलेशिया। मलेशिया का सफर कैसा स्टार्ट हुआ? हाउ डिड मलेशिया मलेशिया का सफर, स्टार्ट? या मलेशिया का सफर सर अच्छा था। पहले तो बहुत डर लग रहा था। फॉरेन कंट्री में फर्स्ट टाइम जा रहा था। वहाँ के फूड हैबिट लैंग्वेज बहुत इश्यूज थे कि कैसे क्या होगा, मैनेज कैसे कर पाऊंगा। ये मेरा फर्स्ट टाइम हॉस्टल एक्सपीरियंस भी था। इससे पहले तो मैं डे स्कॉलर था, स्कूल तो मतलब घर से ही गया हूँ। तो थोड़ा डर था, फिर धीरे धीरे हैबिट हो गया, यूज टू हो गए। वहाँ के पीपल बहुत हेल्पफुल थे, तो ठीक हो गया धीरे धीरे। अच्छा ही था, तब फ्रेंड्स बने नहीं, सब अच्छा। नाइस। हाउ वाज द यूनिवर्सिटी इन मलेशिया? लाइक वहाँ पे पढ़ाई कैसी थी और वहाँ की ट्रेनिंग कैसी थी? समथिंग अबाउट यूनिवर्सिटी लाइफ। Yeah. So university was very good. Teachers were very helpful. The university was strict with the exams, and education was very good. They taught there was passing percentage was very less in our university, so we need to study hard to pass the exam in university. क्लिनिकल एक्सपीरियंस रहता Clinical, था, हॉस्पिटल विजिट्स? हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। हॉस्पिटल विजिट्स रहते थे। इवन उनके बहुत डेवलप मैनिक्विन वगैरह थे, तो अच्छा था वो। हमेशा वीक में एक बार फ्राइडे करके हम लोग का होता था, डे विजिट होता था हॉस्पिटल में पहले से। नाइस नाइस नाइस। एंड डॉक्टर सब्यसाची, वहाँ पे जब थे आप विथ न्यू सिटी, न्यू कंट्री एंड ऑल, हाउ इजी वाज इट टू फोकस ऑन एकेडमिक्स? Malaysia, I think, is a good country too. Yeah, at first it was difficult to focus to study that, as I was at first used to explore a lot. मेरे को Hmm. तो पहले उधर घूमने अच्छा लगता था कि हाँ नए फ्रेंड्स बने तो उनके साथ भी घूमना। फिर Hmm. बीच में लगा कि नहीं, अब तो पास करना पड़ेगा, क्योंकि सीनियर्स को देखते थे बहुत स्ट्रगल करते थे। जैसा कि मैंने Hmm. बोला, यूनिवर्सिटी को स्ट्रिक्ट था पास मतलब एग्जाम को लेके। सो फिर धीरे धीरे मतलब हैबिट डाला पढ़ाई करने का, तो धीरे धीरे। Okay. Okay. And डॉक्टर सब्यसाची, आपने कब से पढ़ना शुरू किया? From which year did you start focusing on your FMG preparation? एफएमजी के लिए सर मैं वैसे मतलब बेस तो हमारा कॉलेज से ही बना था, क्योंकि उधर पढ़ना पड़ता था अच्छे से। तो उधर ही बेस मेरा वहीं से स्ट्रॉन्ग हुआ। फिर थर्ड ईयर से मैंने एक्चुअल प्रिपरेशन शुरू किया एफएमजी के लिए। मतलब ये Earlier से एनालाइज कर। शुरू किया। Hmm. हम्म, And how did you come to ऑनलाइन know about क्लासेस Arise करती for your preparation? Arise कैसे जाने आप और how did you come to know about Arise? थी। From my seniors, they used to tell that Arise is a good platform. They have a good the way they take GT is very similar to the pattern of the exam, and the questions were very, I mean, similar. The topics they used to teach in the video that way, and even I searched about the teachers like you एंड नदीम सर। तो अब मुझे लगा कि सर यही अच्छा है, क्योंकि आप लोग का वीडियो मैंने देखा था, शॉर्ट वीडियोस कुछ थे पहले, फ्री सेशन अटेंड किए थे। तो फ्रॉम देयर आई Yes. लव द वे यू टीच, द वे यू मोटिवेट। सो वहां से आई ज्वाइन। नाइस नाइस। कैसा रहा एक्सपीरियंस? कैसा रहा अराइज पे? इतने सारे फैकल्टीज से इंटरेक्शन होता है, राइट फ्रॉम डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स के, और सबका एक अलग वे ऑफ टीचिंग, अलग वे ऑफ एक्सपीरियंस रहता है। ओके, अलग वे से क्लास को लेके चलते हैं। कैसा था आपका लर्निंग एक्सपीरियंस और ओवरऑल लाइक फैकल्टीज के साथ इंटरेक्शन कैसा था आपका? सर यही बहुत अच्छा लगा मुझे अराइज का, कि मतलब फैकल्टी से इंटरेक्शन होता था। इवन कोई इशू होता था तो मैं डायरेक्ट आपको मतलब टेक्स्ट कर देता था, कोई इशू होता था तो मतलब डायरेक्ट फैकल्टी से बात कर सकते थे हम लोग व्हाट्सएप में। या मतलब टीचर स्टूडेंट का जो वो इंटरेक्शन था वो बहुत अच्छा था। इवन इन बिटवीन जब हम्म। बहुत लो फील होता था, पढ़ने का मन नहीं करता था, इन बिटवीन बिटवीन टीचर्स मोटिवेट करते थे। नदीम सर थे,
नदीम सर, इवन मुझे याद है आज भी, एग्जाम के 25 डे पहले उन्होंने एक वीडियो निकाला था जीटीज का। तो मतलब जीटी में नंबर नहीं आ रहे हैं तो क्या करना चाहिए, कैसे क्या होगा, तो ये बहुत अच्छा लगता था। मतलब कभी लो नहीं फील करने दिया मुझको टीचर्स ने। तो ये मेरे को बहुत हम्म। मतलब अच्छा लगा। हम्म। कोई कौन से सब्जेक्ट्स एंजॉय करते आप? लाइक क्लिनिकल सब्जेक्ट्स थे हमारे पास, सो मेनी थर्ड ईयर सब्जेक्ट्स, फाइनल ईयर सब्जेक्ट्स, फर्स्ट ईयर। कौन से सब्जेक्ट्स आपने एंजॉय? सर एंजॉय तो मैंने रेडियोलॉजी किया, और ईएनटी भी टू सम एक्सटेंट मेरे को बहुत अच्छा लगता था। ईएनटी भी नदीम सर का टीचिंग अच्छा लगता था, तो वहाँ से साइकेट्री अच्छा लगता था मुझे। तो ये क्लिनिकल्स में ये, और प्री क्लिनिकल्स में पैथोलॉजी भी मुझे अच्छा लगता था। नाइस, नाइस। और हाउ वुड यू मैनेज द शेड्यूल, डॉक्टर साहब? हमारे पास इतना हेक्टिक शेड्यूल होता है, राइट? रेगुलरली क्लासेस आर डन फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग, एंड देन अगेन यू हैव टू गो फॉर सब्जेक्ट वाइज टेस्ट। हाउ इजी व्हाट वाज इट टू फॉलो द शेड्यूल, एंड हाउ वाज योर प्लानिंग स्ट्रेटजी? So at first it was difficult to manage in between college and class. तो एक ये होता है कि अरे एक बार वीडियो रिकॉर्डेड मिलते हैं तो मतलब इन बिटवीन कभी भी टाइम मिलता है तो हम देख सकते हैं। तो फर्स्ट ईयर में तो मेरा 2019 का बैच है, तो फिर बीच में से 2 ईयर मेरे कोविड में गुजरा। तो तब मैंने घर पे ही रह के प्रिपरेशन किया था थोड़ा बहुत। तब तो कुछ आइडिया नहीं था, तब मैं बहुत जूनियर था। तो फिर वही तब मेरे को थोड़ा सा टाइम मिला था पढ़ने के लिए, पर हैफाजत था मेरा पढ़ाई, कोई लीनियर फॉर्म में नहीं था। फिर थर्ड ईयर से मैंने धीरे धीरे सीनियर्स का हेल्प लिया थोड़ा, कि कैसे क्या करूँ, क्या सब्जेक्ट वाइज। इवन टीचर्स बोलते थे कि ऐसे ऐसे पढ़ो, ये सब्जेक्ट पहले पढ़ो, तो वैसे धीरे धीरे मैंने जो कर। Okay. And why Arise? There is so much of content available. सब जगह इतना सारा content available है, easily available है. What made you to choose Arise, and how different was your learning before joining Arise and after joining Arise? तो एनालाइज एक्चुअली मतलब मैंने बहुत सारे प्लेटफॉर्म ट्राई किए, सबके फ्री सेशन मतलब लेने से पहले आई वाज बिट कंफ्यूज। सीनियर्स ने तो बोला था, बट फिर भी मेरा एक प्रेफरेंस था कि नहीं, जो मुझे सूट करेगा। तो सब टीचर ही अच्छे होते हैं सर, बट ये था कि मुझे जिस टीचर का जैसा अंडरस्टैंडिंग, मतलब जो मेरा अंडरस्टैंडिंग है उस हिसाब से जो टीचर पढ़ाते थे, तो वैसे मैंने चॉइस किया। मेरे को अच्छा लगा था द वे these teachers used to Nice, teach us, nice. like you teachers, I'm really happy. especially चलो, एंड कभी कोलकाता आए जब मिलते हैं आपसे, ओके, आपसे रसगुल्ला भी और स्वीट्स भी लेना है आपसे। बिल्कुल बिल्कुल सर, ये तो मतलब इट्स अ ड्रीम टू मीट यू सर। एंड डॉक्टर सफेदा जी, लाइक कई सारे स्टूडेंट्स मेक दिस जर्नी वेरी डिफिकल्ट। कई सारे आपने देखे होंगे कि स्टिल द पास परसेंटेज इज 20%। सम एडवाइजर्स दैट यू हैव लर्नड इन दिस जर्नी, सम मिस्टेक्स दैट यू वुड से दैट स्टूडेंट्स शुड अवॉइड ड्यूरिंग दिस जर्नी? सर जो मैंने किया था, मैं बोल रहा हूँ कि मैंने प्री क्लिनिकल को नहीं पढ़ता था उतना ज्यादा। मैं ज्यादा क्लिनिकल फोकस करता था, क्योंकि वो अच्छा मतलब इंटरेस्टिंग भी होता है, थोड़ा बहुत पेशेंट देखते हैं तो अच्छा लगता है धीरे धीरे। तो वही है कि मतलब प्री क्लिनिकल बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वहाँ मतलब वो मेरा गलती था कि मैंने उसको थोड़ा अवॉइड किया था, जैसे बायोकेमिस्ट्री, पैथोलॉजी, माइक्रो, ये सब सब्जेक्ट बहुत स्कोरिंग है, यहाँ से करना चाहिए, एवरीडे एमसीक्यू सॉल्व करना करना पड़ेगा। एंड या जीटीज तो कितने क्वेश्चंस कर पाते थे आप? शुरू में कितने क्वेश्चंस करते थे, और लास्ट लास्ट में आए तक कितना कर दी, कितने क्वेश्चंस हो रहे थे? शुरू में मैंने 50 क्वेश्चंस का मॉड्यूल बनाता था। एकदम फर्स्ट में तो वो भी नहीं होता था, तब थोड़ा ज्यादा ही मतलब इतना सीरियस मतलब नहीं था। तो फिर धीरे धीरे 50 किया, 50 से धीरे धीरे लास्ट तक मेरा 200 तक होता था। मतलब एवरी डे टारगेट रहता था 200 क्वेश्चन रीच करने का। फिर मेरा मंथ 1 मंथ पहले थोड़ा ये कम गया था, बट फिर एट लास्ट 200 नाइस, तक करता नाइस। तो यू स्टार्टेड विद 50, इंक्रीज्ड अप टिल 200। नाइस। एंड कितने जीटीज दे पाए इस जर्नी में? था। मैंने ऑल टोटल इस पर में 15 जीटीज दिए। Awesome, awesome. I think that is a major strategy that you have developed this time. 15 GTs, and what was the average? कितने कितनों में पास किए, कितने, और क्या पास, हर जीटी में पास करना जरूरी होता है? नहीं सर, हर जीटी में पास करना तो जरूरी नहीं होता, बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू एनालाइज द जीटी सर। हम्म। जैसे ये आपने बोला था, मतलब ये मैंने आपसे ही सीखा है कि एनालाइज करना बहुत ज्यादा जरूरी है। मेरे मार्क्स नहीं आते थे, सच बोल रहा हूँ। तो वही मैं बहुत ऑफेंड हो गया था तब। हम्म। कैसे भी मतलब मार्क्स मेरे आ ही नहीं रहा था, मैं जीटी में पास नहीं कर पा रहा था। फर्स्ट दो दिया तो उसमें नहीं किया था,
फिर थर्ड हम्म, फोर्थ में किया, फिर नेक्स्ट अगेन नहीं कर पा रहा था। फिर जो ऑल ओवर इंडिया का जो जीटीज होता है वो सब भी दिए थे अरेंज में, तो उसमें रैंक भी कम आ रहे थे मेरे। हम्म। तो फिर धीरे धीरे एनालाइज करते करते, एनालाइज करना सर इम्पोर्टेंट है, मत सोचना ज्यादा, मतलब मेरा एक्सपीरियंस से। आई थिंक वो चीज़ अच्छी है। 15 जीटीज जब आप करोगे तो ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक्स आपके कवर हो जाते हैं। 300 into 15 टॉपिक्स आपके पास आ जाते हैं, तो स्कोप ऑफ एरर्स रिड्यूसेस। एंड आई थिंक लास्ट लास्ट में आए तक वो इम्प्रूवमेंट आना शुरू हो जाता है, इफ़ यू डोंट रिपीट दोज मिस्टेक्स। यस। एंड हाउ वाज द शेड्यूल ऑफ अराइज, जैसा हम लोग लेके चलते हैं, जो इनिशियली में थियरी ज़्यादा हम लोग फोकस करते हैं कि लॉन्ग क्लासेस होते हैं, थियरी वर्कबुक बेस्ड लर्निंग होती है, एक्टिव लर्निंग होती है। उसके बाद हम आपको टेस्ट एंड डिस्कशन में शिफ्ट करते हैं, जहाँ पे 100 क्वेश्चन बैक टू बैक फैकल्टीज आके आपको क्लासेस, देन फाइनली वी गो इनटू क्विक रिवीजन एंड फास्ट ट्रैक रिवीजन सेशंस। हाउ डिड यू फाइंड दिस शेड्यूलिंग ऑफ अराइज? हाँ सर, यही मतलब अगर पहले से स्टार्ट करें तो बहुत अच्छा है सर, क्योंकि वही एट द एंड मतलब जो क्विक रिवीजन नोट्स मतलब वीडियोस थे वो बहुत अच्छे थे। इवन वर्क बुक उसमें खुद से लिखना था तो ज्यादा रिटेन होता था पढ़ाई, वरना खुद प्रिंटेड नोट से उतना ज्यादा रिटेन नहीं होता है मेरा तो, मतलब इसीलिए मेरे को हम्म। हैंड प्रेफर नोट से अच्छा लगता है, तो वो वर्क करेक्ट। बुक ने बहुत हेल्प किया। फिर इवन क्विक रिवीजन नोट्स ने जो मैक्सिमम क्वेश्चन जो इस बार आए थे वो क्विक रिवीजन के अंदर से ही आए थे, वो एक्चुअली यस। पीवाईक्यू पीवाईटी पे बेस्ड होते हैं। वो अच्छा लगता है, मतलब वहीं से मैक्सिमम पोर्शन, नहीं तो टॉपिक्स कम से कम पढ़ने से आइडिया हो जाता है कि मतलब कैसे कम से कम गेस भी कैसे करना है, ये थोड़ा सा पता चलता एंड घर में कोई डॉक्टर्स हैं? है। नहीं सर, कोई नहीं मेरे पास। घर पे कोई डॉक्टर्स? कोई, अच्छा, फर्स्ट आप मलेशिया जाके बन के आए फर्स्ट। नाइस। and I think a lot of good clinical experience, and with a background of completing from Malaysia and coming down and getting your license in India, I think it'll add huge value to your upcoming medical future. And हमारी बहुत सारी शुभकामनाएं आपके साथ। एंड कोई एडवाइस अपने जूनियर्स को, डॉक्टर सब्यसाची, कोई बिल्कुल फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर का बच्चा भी जा रहा है, उसके लिए आप क्या बोलोगे कि उसका अप्रोच कैसा होना चाहिए? और जो बच्चा बिल्कुल अभी रिपीट कर रहा होगा एग्जाम, या फिर नए बच्चे अभी इस बार अटेम्प्ट करने वाले होंगे जनवरी को, तो इन दोनों ग्रुप के लिए आपका क्या एडवाइस होगा? तो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के लिए तो अभी टाइम है, तो वो लोग मेन वीडियो से शुरू करें, जैसे मतलब वे है टीचिंग का थ्योरी ज्यादा फोकस करें। फिर प्री क्लिनिकल को नहीं छोड़े, कुछ कुछ सब्जेक्ट बायस, जैसे मैंने पहले बोला बायोकेमिस्ट्री, पैथोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, ये सब स्कोरिंग सब्जेक्ट है, ये सब को तो एकदम छोड़ना ही नहीं है। ये सब अच्छे से थॉरो होना है, ये सब सब्जेक्ट में पीवाईटी, मतलब अभी तो पीवाईटी नहीं, तो मेन मेन सब्जेक्ट पूरा अच्छे से पढ़ना है। और जो लोग लास्ट मतलब जो भी हम्म, अटेम्प्ट देने जा रहे हैं उनके लिए तो पीवाईटी फोकस करना पड़ेगा अभी, क्योंकि टाइम कम है, तो पूरा अभी नहीं देख सकते। क्विक रिवीजन नोट्स वगैरह फॉलो कर सकते हैं, क्विक रिवीजन वीडियोस जो होते हैं इसके। तो अ, अभी जो है न्यू टॉपिक नहीं पढ़ना है, जो पढ़ा है लास्ट मतलब लास्ट के 1 मंथ में तो कोई न्यू टॉपिक नहीं, एकदम जो पढ़ा हुआ है बस उसको रिवाइज करना हम्म, है। और किसी के बात पे कंफ्यूज नहीं होना है कि मैंने ये नहीं पढ़ा वो नहीं पढ़ा, ऐसा मेरे को भी होता था, बहुत फोमो हो गया था कि ये छूट रहा है वो छूट रहा है। पर एट द एंड देखा कि नहीं, हो जाता है, मतलब जो मेरे को नहीं आता वो किसी को नहीं आता। तो ऐसा सोच के बस अपने ऊपर हम्म, कॉन्फिडेंस रखना है, और धीरे धीरे एक और सोर्स कभी नहीं चेंज करना है, कोई एक स्टिक टू वन सोर्स, चाहे वो कोई भी सोर्स हो, वो सोर्स एट द एंड तो एकदम नहीं, और हम्म। शुरू से ही मतलब एक सोर्स में स्टिक। नाइस, नाइस। आई थिंक कभी ऐसा लगा डॉक्टर साहब ऐसा कि होगा नहीं होगा, कभी लो फेजेस आए, और क्योंकि यू आर द फर्स्ट पर्सन इन द फैमिली, फैमिली भी इतना समझ नहीं पाती है, उनको तो लग रहा है कि इतनी देर पढ़ रहा है बच्चा हमारा, राइट? इट्स लुक्स डिफिकल्ट। हाउ डिड यू ओवरकम दैट फेज? लाइक कभी लगा कि सही कर रहा हूँ, गलत कर रहा हूँ? व्हाट वाज दैट फीलिंग अबाउट? तो बहुत खराब लगता था जब जीटी में नंबर नहीं आते थे, घर में पूछते थे, घर में तो वैसे पता चल जाता था कि जीटी दे रहा हूँ, बात नहीं करता था, तब एकदम स्ट्रिक्ट होके जीटी देता था। तो हम्म, वो पूछते थे स्कोर कितना हुआ, तो बोलता था कि नहीं हुआ, बोल रहे जीटी में नहीं हुआ तो मेन में कैसे होगा, ऐसे बोलते थे। तो उनको कन्विंस करना थोड़ा मुश्किल होता था, मैं भी तब बहुत मतलब ये सुन सुन के और थोड़ा लगता था कि क्या होगा नहीं होगा। बट मेरे को याद है वो जो बोला नदीम सर ने, जो मेरे को इतना अच्छा मोटिवेट किया था लास्ट के 25 डेज से पहले, कि सिटी में 125 भी आ रहा है तो हो जाएगा, 25 डेज है, 1 डे पर डे लीड्स टू 150। अनलॉकिंग केस करो। ट्रू, ट्रू, ट्रू। नाइस, नाइस। आई थिंक रियली हैप्पी टू हियर फ्रॉम यू डॉक्टर सब्यसाची। एक काफी गुड जर्नी आपकी। आई थिंक फ्रॉम अ डिफरेंट कॉलेज ऑल टुगेदर, वेर वेरी फ्यू स्टूडेंट्स आई हैव इंटरेक्टेड विद,
very few students from Malaysia that we had met with. You are one of the special students for Arise, and really happy that you came in. You met us through different like video lectures, joined us, trusted the system, trusted the process, and I'm happy to see you successful. And we wish you more success, more prosperity, and more happiness in life. Very warm wishes from the entire team Arise, and we'll always cherish having you with us, Dr. Sabyasachi. Wishing you great laurels in life. Okay. Thank you, sir. Thank you so much.